हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। मैं हूं प्रियंका और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको हिंदी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो भाई बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम यूपी बोर्ड की बुक पढ़ा दीजिए। तो आज उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली हम आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड का गद्य खंड का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मित्रता और इसकी राइटर के बारे में जानेंगे कि राइटर कौन है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मित्रता। याद रखना ये यूपी बोर्ड का 10th का एक यूपी बोर्ड के 10th के सिलेबस में है, यानी कि यूपी बोर्ड की एग्जाम्स में ये चैप्टर ये टॉपिक आने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एक वन शॉट रिवीजन के तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि हम इसके चैप्टर की समरी को जानेंगे। आप जैसे ही आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से ही आंसर लिख देंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन से हैं। इस पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। याद रखना, अगर आप कोई कहानी या फिर कोई कविता पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा उसके राइटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में राइटर के नाम से उनके जीवन परिचय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी आपको इस चैनल में इसका वीडियो मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को सबसे पहले देखना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा जीवन परिचय जानना समझना, फिर उससे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे अपने आप ही बन जाएंगे। चलिए तो ध्यान रखना, ये यूपी बोर्ड की 10th की बुक का चैप्टर है जिसका शीर्षक है मित्रता और इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब जानते हैं कि इस निबंध में, याद रखना मित्रता ये जो शीर्षक है यह एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने क्या बताया है, तो इस निबंध में लेखक ने मित्रता के बारे में यानी कि फ्रेंडशिप के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो हमारे अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं उनकी पहचान हमारे बुरे वक्त में हो जाती है, कि जो हमारा अच्छा मित्र होगा वो बुरे वक्त में हमेशा हमारे साथ रहेगा। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में इस बात को प्रचारित किया है। याद रखना कि इस निबंध में क्या उन्होंने लिखा है ये बताया जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में बताया है कि जो मित्र है, मित्र किस प्रकार का होना चाहिए, सच्चा और अच्छा मित्र क्या होता है, हम कैसे पहचाने कि कौन सा मित्र हमारा सच्चा मित्र है। तो यही सब बातें इन्होंने इस निबंध में बताई हुई है। लिखा है मित्र का चुनाव किस तत्परता और सावधानी के साथ करना चाहिए, क्या केवल साधन संपन्न लोगों को ही हमें मित्र बनाना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में, यानी कि इन्हीं प्रश्नों को लेकर उन्होंने कहा है कि मित्र वही है, सच्चा मित्र वही है जो सदैव मतलब कि हमेशा सुख दुख में समान रूप से शामिल रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो हर सुख दुख में हमारे साथ रहता है। फिर आगे लिखा है युवा अवस्था में युवा अवस्था ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, युवा धन अवस्था, मतलब कि युवा अवस्था। जब आप युवा अवस्था में होते हो तो आपके मन में मित्र को लेके तरह तरह के सवाल भी आते हुए, लेकिन उस एक अवस्था में आप बिना कुछ सोचे समझे मित्रों का चुनाव कर लेते हैं और यही चुनाव कभी कभी आप पर भारी भी पड़ सकता है। यही सब बात उन्होंने इस निबंध के माध्यम से हमें बताई है। आगे लिखा है युवा अवस्था में मित्र बनाने की उत्कृष्ट अभिलाषा रहती, यानी कि अभिलाषा यानी कि इच्छा या कामना। तो युवा अवस्था में मित्र बनाने की बड़ी अभिलाषा रहती है। लेखक ने सच्चे मित्र और झूठे मित्र को परिभाषित किया है, यानी कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें सच्चा मित्र क्या है और झूठा मित्र क्या है इन सब बातों के बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो याद रखना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करने होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चलो आगे लिखा है युवा वर्ग के लोग सभी को मित्र बनाने में संकोच नहीं करते, मतलब कि ये जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वो बिना सोचे समझे मित्र बना लेते हैं, सभी को अपना मित्र बना लेते हैं।
उनमें एक ललक होती है, उनमें एक जुनून होता है, एक इच्छा होती है, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट उन्हें भविष्य में भोगना पड़ता है। मान लो अगर हमने एक मित्र को चुना है और मित्र ने आगे जाके हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमें एक अच्छा मित्र चुनना चाहिए। आगे लिखा है, किसी से संगी साथी हो जाए, वास्तव में क्या वह मित्र है? किसी के साथ उठना बैठना, किसी के साथ अच्छी बातें करना, क्या वही सच्ची मित्रता है? यह एक विवादास्पद प्रश्न है, यह एक विवाद का प्रश्न है कि क्या किसी के साथ अच्छी मीठी मीठी बातें करना, उसे दो बल प्यार की बातें करना, क्या यही सब सच्ची मित्रता है? आगे लिखा है, जो संकल्पों को दृढ़ करने में सहायक होता है, जो हमें हमारे संकल्प, हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी सहायता करता है, हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करता है, वही हमारा मित्र होता है। वही सच्चा मित्र है जो हमारे संकल्पों को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। जिससे संकल्प शक्ति क्षीण होती है वह मित्र नहीं, और वो जो हमारे संकल्पों को, हमारे उद्देश्यों को, हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं उनसे जो हमें भटकाता है वो हमारा सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र कौन है? जो हमारे संकल्पों को, हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में हमें प्रेरित करे, ना कि वो हमें गलत रास्ते दिखाए, गलत मार्ग पे चलाए। आगे लिखा है, समान प्रकृति के लोगों में ही प्रायः मित्रता होती है। समान प्रकृति यानी कि जिनका स्वभाव एक जैसा होता है। अब हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन मित्रता किन लोगों में होती है? जिनका स्वभाव, जिनकी प्रकृति, जिनका नेचर एक जैसा होता है। फिर आगे लिखा है, परंतु कुछ इसके अपवाद भी है, यानी कि कुछ लोगों का नेचर, कुछ लोगों का स्वभाव भले ही एक जैसा ना हो, लेकिन उनमें मित्रता हो जाती है। उन्होंने कहा है, जैसे लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे पर शांति प्रिय, राम में उनका प्रगाढ़ प्रेम था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है लेखक रामचंद्र शुक्ल ने कि भले इंसान की प्रकृति यानी कि उनका स्वभाव अलग अलग हो, दोस्तों के बीच में भले उनका स्वभाव अलग अलग हो, लेकिन उनमें भी एक अच्छी मित्रता हो सकती है। जैसे अब जो लक्ष्मण थे वो कैसे थे? वो थोड़े से उग्र स्वभाव के थे, ज्यादा क्रोधी थे, लेकिन उनके सबसे अच्छे मित्र कौन थे? वो थे उनके बड़े भाई राम। अब राम का स्वभाव कैसा था? वो बहुत ज्यादा शांति प्रिय स्वभाव के थे, और इसके बिल्कुल विपरीत लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, लेकिन उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी और उनके बीच बहुत अच्छे मधुर संबंध, प्रेम वाले संबंध थे। फिर आगे उन्होंने कहा है, इसी प्रकार दुराचारी दुर्योधन और कर्ण, अब महाभारत सबने देखा होगा तो पढ़ा है कि जो दुर्योधन है और जो कर्ण है, तो कर्ण और दुर्योधन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन दुर्योधन हमेशा अधर्म के रास्ते पर चलता था और जो कर्ण है वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था। लेकिन कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि वो उनका बहुत अच्छा मित्र था। आगे लिखा है, जो अच्छे कार्य में मित्र का मन बढ़ाता है और उसको उसकी सफलता तक पहुंचाता है वही सच्चा मित्र है। अब जो अच्छे कामों में अपने दोस्तों को, अपने मित्र को प्रेरित करता है और उसे उसकी सफलता तक पहुंचाता है, वही हमारा अच्छा और सच्चा मित्र है। संसार में अनेक महापुरुषों ने मित्र की बदौलत बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसा कहा गया है कि संसार में जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से काफी बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं, यानी कि बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल किया है। ऐसे भी मित्र होते हैं जो टूटे दिल को जोड़ देते हैं और लड़खड़ाते पांव को सहारा देते हैं, और ऐसे भी मित्र होते हैं जो हमारे टूटे हुए दिल को तो जोड़ ही देते हैं, साथ ही साथ अगर जीवन के किसी मोड़ पे हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं तो वो हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें सहारा देते हैं। यही सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान है। आगे लिखा है उन्होंने, बेकन कहते हैं, कोई एक महापुरुष है, बड़े विद्वान है जिनका नाम है बेकन। तो बेकन कहता है कि समूह का नाम संगति नहीं है, जहां प्रेम नहीं है वहां मित्रता नहीं है। कि जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा समूह है वो हमारी संगति हो, और जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर कभी भी मित्रता मतलब कि फ्रेंडशिप, दोस्ती हो ही नहीं सकती। फिर आगे उन्होंने कहा है, उस मनुष्य का जीवन चित्रवत है
और चित्रवत जीवन निर्जीव होता है। जहां प्रेम नहीं होता, जिस मित्रता में प्रेम नहीं होता, उस मनुष्य का जीवन चित्रवत है, एक चित्र के समान है। और चित्रवत कैसा होता है? चित्रवत जीवन निर्जीव होता है, यानी कि वो एक चित्र जैसा होता है, उसमें प्राण नहीं होते, वो सांस नहीं लेता, वो निर्जीव होता है। आगे लिखा है, इससे ना तो वो अपना कल्याण होता है और ना दूसरों का। ऐसे मित्रों से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे जो मित्र होते हैं जिनसे ना तो हमारा कल्याण हो रहा है, ऐसे हमारे मित्र सच्चे मित्र नहीं कहलाते। ठीक है, अब जानते हैं उन्होंने आगे क्या लिखा। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी उन्होंने इस निबंध में। आगे लिखा है, जो बात मित्रों के लिए लागू है वही बात जान पहचान के लिए भी लागू है। जो बात हमारे मित्रों की, कि हमें मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वही बात हमारे जो जान पहचान के जो लोग होते हैं उन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति स्वसंस्कार में लगा हो, उस आदमी को दूसरों के चरित्र का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जो व्यक्ति है जो स्वयं अपने संस्कारों को बढ़ाने में, अपने कार्यों को करने में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा हुआ हो, उसको हमेशा दूसरों के लक्ष्य का भी सम्मान करना चाहिए। अगर वह ध्यान नहीं देता तो वह सही मायने में उसका साथ करने का अधिकारी नहीं है। और अगर वह दूसरे की बातों का, उसके उद्देश्य का, उसके जीवन का ध्यान नहीं देता तो वह कैसा है? वो हमारा सच्चा मित्र कभी नहीं बनेगा, वो हमारे जीवन का मित्र का अधिकारी नहीं है। आगे लिखा है, यदि कोई मित्र प्रेम पूर्वक बात नहीं कर सकता, हमारे संकल्पों को आगे नहीं बढ़ा सकता, ना हमारे दुख में और ना हमारे आनंद, आनंद मतलब कि खुशी, तो जो ना हमारे दुख में शामिल हो ना हमारी खुशी में शामिल हो, ऐसे मित्रों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है कि जो मित्र केवल सुख में शामिल रहते हैं और दुख में किनारा कर लेते हैं, उनसे भी हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे मित्र जो सिर्फ हमारे दुख में तो, हमारे सुख में तो शामिल होते हैं, लेकिन वो हमारे दुख में हमारी सहायता नहीं करते, बल्कि हमारे बुरे वक्त में वो हमसे किनारा कर लेते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए। आगे उन्होंने एक दोहे के माध्यम से हमें समझाया है, जो ना मित्र दुख होई दुखारी, जो ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। यानी कि इसमें कहा गया है, इसका उदाहरण, इसका अर्थ है कि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसे देखने से भी पाप लगता है। कि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उस व्यक्ति के साथ रहने से ही हमें पाप लगता है। आगे कहा है कि मित्र वही है जो अपने दुख को कम समझता है और मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझता है। कि सच्चा मित्र वही है जिसको अपने दुख, अपना कष्ट, अपनी पीड़ा तो कम लिखती है, लेकिन अपने दोस्त की पीड़ा उसको सबसे ज्यादा चुभती है, सबसे ज्यादा लगती है। वही सही मायनों में हमारा सच्चा और अच्छा मित्र है। फिर आगे कहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शोहदे होते हैं। शोहदे का मतलब होता है बदमाश होना। कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं, हमें इन बदमाशों से दूर रहना चाहिए जो बड़ों की नकल करते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को राज दरबारियों में स्थान नहीं मिला। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है कि इंग्लैंड के एक बहुत मशहूर विद्वान थे, उन्हें इंग्लैंड के राजघराने के राज दरबार में कोई भी स्थान नहीं मिला। तो उन्होंने क्या सोचा, इससे उसे दुख नहीं हुआ, उसने सोच लिया कि वह तो कुसंगति से बच गया। कुसंगति मतलब कि बुरी संगति। जब उसे राज दरबार में स्थान नहीं मिला तो वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने ये सोचा कि वो एक बुरी संगति से बच गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें भी सोचना है। आगे लिखा है, कुछ लोगों का एक क्षण, एक पल का साथ भी उचित नहीं है, मतलब कि सही नहीं है। वह उसी क्षण में अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। कुछ लोगों का जो कुछ पल का साथ होता है, उसी समय वो हमें अपनी बुद्धि के बारे में हमें बता देते हैं और वो हमें भी हमारे मार्ग से भ्रमित करने का पूरा प्रयास करते हैं। लिखा है, और हृदय को हमारी घृणा से, द्वेष से भर देते हैं। फूहड़ बातों से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। यह मत समझिए कि बकने वाला आदमी सुधर जाएगा, और हमें उसकी फालतू की बातों से दूर हमेशा रहना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसका स्वभाव ऐसा है वो आगे जाके बदल जाएगा, वो व्यक्ति हमेशा वैसा ही रहेगा। लिखा है,
उसी ही क्षण के फूहड़ बात का प्रभाव जीवन पर स्थायी पड़ता है। मनुष्य के संग साथ का पता उसकी बातचीत से भी चल जाता है, और मनुष्य के संग का पता उसकी बातचीत से, कि वो अपनी बातों में किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये बातचीत उसकी संगति से ही पता चल जाता है। कहते हैं ना, कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपनी संगति से लोगों के जीवन को बदल देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना आपकी पाठ्य पुस्तक का एक बहुत ही अच्छा निबंध जिसका शीर्षक था मित्रता, और ये यूपी बोर्ड की क्लास 10th की बुक है। याद रखना, आपके एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।